अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाजरीन, पाकिस्तानी हिदायतकार शर्मीन उबैद चनॉय का कहना है कि उनकी कामयाब एनिमेटेड फिल्म तीन बहादुर के तीसरे और आखिरी सीक्वल में पहले से ज़्यादा एक्शन और ट्विस्ट पेश किया जाएगा। शर्मीन उबैद चनॉय का कहना था कि फ़िल्म में नाजरीन के लिए कई सरप्राइजेज़ मौजूद हैं, जबकि फ़िल्म 14 दिसंबर को पाकिस्तान भर में रिलीज़ की जाएगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि फ़िल्म को महविश हयात, फहद मुस्तफ़ा, सरवत गिलानी, निमरा बुच्चा और बहरोज़ सब्ज़वारी जैसे फ़नकारों ने अपनी आवाज़ दी है। शर्मीन उबैद के मुताबिक फ़िल्म में पाकिस्तान की कई अहम यादगार दिखाई जाएगी, जबकि नए नस्ल के सीखने की कई बातें भी फ़िल्म में मौजूद होंगी। बच्चों के लिए मज़ीद एनिमेटेड फ़िल्म बनाने के हवाले से उनका कहना था कि हमें बच्चों के लिए एनिमेटेड फ़िल्में बनानी चाहिए ताकि वो अपनी ज़बान, फ़न, इक़दार और रवायात को अच्छी तरह से समझ सकें। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के कौमी रुकन और रुकन असम्बली और मारूफ टीवी मेज़बान आमिर लियाकत हुसैन अपनी दूसरी शादी के बाद अहलिया सैयदा तूबा के हमरा कई शोज़ का हिस्सा बन रहे हैं, जहां वो अपनी ज़िंदगी के हवाले से कई बातें शेयर भी कर रहे हैं। आमिर लियाकत और तूबा हाल ही में सना बलोच के मॉर्निंग शो सुबह सवेरे समा के साथ का हिस्सा बनी, जहाँ पहली मरतबा आमिर लियाकत ने खुलकर अपने दोनों शादियों के हवाले से बात की। शो के दौरान सनम बलोच ने आमिर लियाकत से सवाल किया कि दीन पढ़ने के बावजूद उनकी पहली अहलिया बुशरा ने अब तक उनकी दूसरी शादी कबूल क्यों नहीं की। इस पर आमिर लियाकत ने कहा कि उन्होंने दीन नहीं पढ़ा, दीन पढ़ना मुख्तलिफ है और डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ना मुख्तलिफ है। कुछ लोग अपनी बातों से लोगों को जाहिर करते हैं कि वो बहुत दीनी है। नाजरीन, याद रहे कि आमिर लियाकत की पहली अहलिया बुशरा आमिर और बेटी दुआ ने ट्विटर पर वालिद की दूसरी शादी के हवाले से अपने दुख का इजहार किया था। आमिर लियाकत ने इस पर भी अपनी राय का इजहार करते हुए कहा कि ट्विटर पर बच्चे खुद नहीं आते। आमिर लियाकत ने इस शो पर यह भी इंकशाफ किया कि उनकी दूसरी अहलिया तूबा जल्द ही स्क्रीन पर काम करती नजर आएंगी और उन्होंने शो के दौरान अपनी दूसरी अहलिया के लिए गाने भी गाए। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से मसाला फिल्मों का रिवाज तक़वियत पा चुका नाज़िया अली की एक काविश है। फिल्म का स्क्रिप्ट भी उन्होंने ही तहरीर किया है और फिल्म पंजाब की एक देहाती सीधी सादी लड़की की कहानी है, जिसे शादी के कई बरस बाद औलाद ना होने की वजह से उसका शौहर तलाक दे देता है और वो अपने घर वालों की कफालत के लिए एक रिश्तेदार की सिफारिश पर दुबई में एक बर्गर क्लास पाकिस्तानी जोड़े के घर में बतौर नौकरानी बनकर आती है। नाजरीन, फिल्म का ट्रेलर इस हद तक मुतासिर कन ज़रूर था कि आम फिल्म बीन एक उम्दा फिल्म की चाह में पिंकी मेम साहब का ताकुब करते हुए सिनेमा हॉल में जा पहुँचे। हाजरा यामीन जिस मंजर में फिल्म में नजर आती हैं, वक्ती तौर पर फिल्म की तमाम खामियों को भूल कर उनकी अदाकारी में खो जाते हैं। पिंकी के किरदार में हाजरा यामीन की अदाकारी उनकी ज़ाती काविश है और किरदार में जितनी गुंजाइश थी उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर उन्होंने परफॉर्म भी किया है। हाजरा यामीन की बेदाग अदाकारी की वजह से ये फिल्म एक बार लाजमी देखी जानी चाहिए। अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। नामवर बॉलीवुड अदाकारा सारा अली खान बुर्का पहनकर अपनी फिल्म केदारनाथ देखने सिनेमा घर पहुंच गईं। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान अपनी पहली फिल्म केदारनाथ को लेकर बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और जबकि शायकीन और नाक़दीन की जानिब से भी सारा अली खान की अदाकारी को बेहद सराहा जा रहा है, जिसे देखने सारा बुर्का पहनकर खुद सिनेमा घर पहुंच गई। फिल्म केदारनाथ की शरीक मुसन्नफ़ा कनिका ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 तस्वीर शेयर की हैं, जिसमें सारा अली खान उनके साथ बुर्के में नज़र आ रही हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में सारा ने निकाब भी किया हुआ था ताकि लोग उन्हें पहचान ना सकें। कनिका ने लिखा कि सारा फिल्म केदारनाथ के लिए लोगों का प्यार देखने नुसरत बनकर खुद मुकामी सिनेमा पहुँच गई और शायकीन के साथ फिल्म केदारनाथ देखी। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि फ़िल्म केदारनाथ को लोगों की जानिब से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और फिल्म रिलीज़ से अब तक 27 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस कर चुकी है। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा अपने शौहर निक जोन्स के हमरा ओमान में छुट्टियां गुजारने के बाद मुंबई वापस पहुंच गई हैं। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स उदयपुर में ईशा अंबानी और आनंद पैरामल की शादी की तकरीबात में शिरकत के बाद ओमान पहुँचे थे, जहां दोनों कुछ दिन छुट्टियां गुजारने के बाद मुंबई वापस पहुंच गए हैं और 20 दिसंबर को मुंबई में अपनी शादी के इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत करेंगे। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार इमरान हाशमी की फिल्म चीट इंडिया का ट्रेलर रिलीज़ होते ही शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। फिल्म जन्नत, बादशाह और अजहर जैसी फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकार इमरान हाशमी की अगले फिल्म चीट इंडिया का इंतज़ार शायकीन बेचैनी से कर रहे हैं। ताहम अब शायकीन का इंतज़ार ख़त्म हुआ और फिल्म का पहला ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है।
जिसमें उमान इमरान हाशमी अपनी पिछली फिल्मों से बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार में नज़र आ रहे हैं। फिल्म की कहानी तालीमी निज़ाम में मौजूद नकल माफिया के गिर्द घूमती है, जिसने तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, और इमरान हाशमी ट्रेलर में नकल माफिया के सरगर्म कारकुन के तौर पर नजर आएंगे। फिल्म में अपने किरदार के हवाले से इमरान हाशमी का कहना था कि फ़िल्म की कहानी बेहद जानदार है, और उनका कहना था कि मैंने अपने करियर में ऐसा किरदार पहले कभी अदा नहीं किया। फिल्म चीट इंडिया अगले माह 25 जनवरी 2019 को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। नाज़रीन, बॉलीवुड की खूबसूरत जोड़ी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी को 1 बरस मुकम्मल हो गया है। स्टार जोड़ी ने इस मौके पर शादी की तस्वीर और वीडियोस मदाहों के साथ शेयर करके अपनी खुशी का इजहार किया। गुज़श्ता बरस शादी के बंधन में बंधने वाली स्टार जोड़ी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी को आज पूरा 1 वर्ष मुकम्मल हो गया, और दोनों ने 1 साल मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार करते हुए अपनी शादी की तस्वीर और वीडियोस मदाहों के साथ शेयर की। विराट कोहली ने शादी के हसीन और खुशगवार लम्हात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी को 1 बरस मुकम्मल हो गया। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कल ही की बात हो और वक्त पर लगाकर उड़ गया। नाज़रीन, विराट कोहली ने अपनी अहलिया को शादी की पहली सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उन्हें अपनी बेहतरीन दोस्त और ज़िंदगी भर की साथी करार दिया। दूसरी जानिब अनुष्का शर्मा ने भी अपनी शादी की एक मुख्तसर से वीडियो शेयर की और लिखा कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में हूँ। जब आप एक अच्छे इंसान से शादी करते हैं तो ऐसा लगता है कि आप जन्नत में हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार और उनकी अहलिया सायरा बानो भारतीय फिल्मों के किंग खान शाहरुख खान को अपना सगा बेटा मानते हैं। ताहम इसके पीछे एक ख़ास वजह है। लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार ने अपनी 96वीं सालगिरह मनाई। 11 दिसंबर 1922 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में मोहम्मद यूसुफ के नाम से जन्म लेने वाले दिलीप कुमार का रिश्ता बॉलीवुड किंग शाहरुख खान से बेहद ख़ास है। दिलीप कुमार और सायरा बानो की कोई अपनी औलाद नहीं है, लेकिन वो शाहरुख खान को अपने सगे बेटे की तरह चाहते हैं। ताहम इसके पीछे एक ख़ास वजह है जिसका जिक्र सायरा बानो ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। नाज़रीन, गुज़श्ता बरस एक इंटरव्यू के दौरान अदाकारा सायरा बानो ने शाहरुख खान से पहली मुलाकात का अहवाल बताते हुए कहा था कि जब शाहरुख खान ने पहली मरतबा फिल्म दिल आशना साइन की थी तो उनका कहना था कि हमारी यानी कि दिलीप कुमार साहब की और उनसे मुलाकात हुई थी। उनका कहना था कि मैं हमेशा दिलीप साहब से कहती हूँ कि अगर हमारा कोई बेटा होता तो वो बिल्कुल शाहरुख जैसा होता, क्योंकि शाहरुख खान दिलीप कुमार दोनों के ही बाल एक जैसे हैं। उनका कहना था कि यही वजह है कि जब भी मैं शाहरुख से मिलती हूँ तो उनके बालों में उंगलियाँ फेरती हूँ। दूसरी जानिब शाहरुख खान ने भी दिलीप कुमार को अपने वालिद की तरह मानते हैं और उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो बचपन से ही दिलीप कुमार साहब को जानते हैं और दिलीप साहब और उनका कहना था कि मेरे वालिद दोनों दिल्ली की एक ही गली में रहते थे। उनका कहना था कि बचपन में जब मैं दिलीप साहब से कई बार मिला था और मेरा और उनका एक ही जज्बाती रिश्ता है। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू के दौरान एक वाक़या बताते हुए कहा था कि बहुत साल बाद जब मैंने एक ऑफिस में दिलीप कुमार की जवानी की तस्वीर देखी तो कहा, अरे ये तो मैं हूँ। उनका कहना था कि वो तस्वीर और मैं काफ़ी हद तक उनकी तरह दिख रहे थे, या उनका कहना था कि मैं ये कहूँ कि उनकी तरह दिख रहा था, मैं उनकी तरह दिख रहा था। लेकिन दिलीप साहब के साथ मेरा रिश्ता उससे कहीं बढ़कर है। दिलीप साहब और सायरा जी ने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह समझा है, शाहरुख खान का कहना था। वाज़ेह रहे कि अदाकार दिलीप कुमार की 96वीं सालगिरह के मौके पर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन समेत उनके चाहने वाले ने उन सब के लिए उनके नेक तमन्नाओं का, नेक ख्वाहिशात का और सेहतयाबी की दुआओं का इजहार किया है। नाज़रीन, बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा रानी मुखर्जी ने एक बार फिर फिल्म मर्दानी के सीक्वल में धमाकेदार एंट्री देने के लिए मुकम्मल तैयारी कर ली है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी मुखर्जी ने फिल्म के सीक्वल की तस्दीक करते हुए बताया है कि 2014 में रिलीज़ होने वाली फिल्म मर्दानी में उन्होंने जो किरदार अदा किया था वो उनके बेहतरीन किरदारों में से एक है। रानी मुखर्जी ने कहा कि मुझे यकीन है कि फ़िल्म के सीक्वल का ऐलान लोगों के लिए किसी सरप्राइज़ से कम नहीं होगा, क्योंकि गोपी ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों से फ़िल्म का स्क्रिप्ट लिखा है, जबकि मैंने भी फ़िल्म के सीक्वल में काम करने के लिए काफ़ी पुरजोश हूँ। उनका कहना था कि वाज़ेह रहे कि 2014 में यशराज फिल्म के बैनर तले बनने वाली जुराइम और थ्रिलर से भरपूर फिल्म में रानी मुखर्जी ने पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा किया था, जबकि फ़िल्म का सीक्वल अगले साल ही सिनेमा घरों की जीनत बनेगा। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।